हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। अभी तक तो आप शायद ये जान ही चुके होंगे कि आयरन फ्लाई मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्ट्रेटजी है एंड इसीलिए मैं इसमें अलग अलग तरीके की एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ एंड आपके सामने लेके आता रहता हूँ। आज एक और नया एक्सपेरिमेंट किया है मैंने आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी के साथ एंड सरप्राइजिंगली ये रिजल्ट मुझे काफी ज्यादा अच्छा दे रहा है। अब ये पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये स्ट्रैटेजी के रूल्स बता दूंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा एंड उसके बाद मैं 4 या 5 हफ्ते का इसी वीडियो में लाइव बैक टेस्ट आपको करके दिखाऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए बिकॉज मैं लाइव इसी वीडियो में बैक टेस्ट भी आपको करके दिखाऊंगा। 4 या 5 हफ्ते जब मैं खुद आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, आपको एकदम क्लैरिटी के साथ पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आएगा एंड उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ डिस्कस करना है तो कमेंट सेक्शन तो है ही, वहां पे आप मेरे को पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना हो। तो आराम से तसल्ली से बैठिए, हो सके तो पेन एंड पेपर लेके बैठिए, शायद आपको कुछ नोट बनाने पड़ सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी के रूल्स देख लेते हैं क्या है। इसमें मैं एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा एंड उसके मैं ब्रेक इवन बाय कर लूंगा कॉल एंड पुट ऑप्शन। इसी को ही आयरन फ्लाई बोला जाता है एंड अभी जब मैं ये डिप्लॉय करूंगा थोड़ा आपको और क्लैरिटी हो जाएगी इसके बारे में। एंट्री इसकी मैं 3:15 PM लूंगा एक्सपायरी वाले दिन। आज सपोज एक्सपायरी है, आज 3:15 PM पर मैं ट्रेड डालूंगा फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी। पूरा एक हफ्ते की ये ट्रेड मैं होल्ड करने वाला हूँ जिसमें एग्जिट मेरी 3:15 PM नेक्स्ट एक्सपायरी होगी। जैसा भी मैं बता ही रहा था, पूरे एक हफ्ते के लिए मैं इसको होल्ड करूंगा 3:15 PM इस एक्सपायरी से लेके 3:15 PM नेक्स्ट एक्सपायरी तक। बट कभी कभी हो सकता है कि मेरा ये स्ट्रैटेजी में टारगेट आ जाए एंड मुझे ये स्ट्रैटेजी पूरा होल्ड करने की जरूरत ही ना पड़े। इसीलिए मेरा 3000 रुपीज पर लॉट यहाँ पे एक टारगेट भी है। जैसे ही मुझे इतना दिखेगा मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा एंड इसमें 2 एडजस्टमेंट भी मैं करने वाला हूँ जो मैं आपको साइमल्टेनियसली बताता ही जाऊंगा। ठीक है, यही सिंपल से रूल्स है स्ट्रैटेजी के। इन्हीं रूल्स के साथ अब फटाफट चलते हैं एंड एक बार बैक टेस्ट शुरू करते हैं अपना एंड देखते हैं उसमें कैसा ओवरऑल रहता है। राइट, मैं आ गया हूँ सिमुलेटर पे एंड यहाँ पे मैं आपको जनवरी का पूरा यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। 7 जनवरी में पहली एक्सपायरी लूंगा। सेंसेक्स की एक्सपायरी पहले ट्यूसडे को होती थी, अभी करंटली थर्सडे को होती है, तो उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम एक्सपायरी टू एक्सपायरी ही ट्रेड कर रहे हैं, डे कोई भी हो उससे इतना मैटर नहीं है। 7 ट्यूसडे का दिन है। ये मैं दिन एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक्सपायरी 14 जनवरी की रहेगी एंड एंट्री टाइम 3:15 का है। 3:15 का सिंपल सा लॉजिक ये है कि मैं इसको पूरा एंड तक होल्ड करना चाहता हूँ एंड उसके बाद जब अगले हफ्ते मैं अपनी प्रीवियस ट्रेड क्लोज कर रहा हूँ तो इमीडिएटली मैं अगले हफ्ते की ट्रेड भी मैं डिप्लॉय करना चाह रहा हूँ। तो इससे ये होगा कि पूरे टाइम मैं कंटिन्यूसली कोई ना कोई ट्रेड में एक्टिव ही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले आयरन फ्लाई क्रिएट करते हैं। मैंने आपको अभी प्रेजेंटेशन में भी बताया था कि उसका रूल क्या है। एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं सेल करूंगा। 78,200 देखिए एट द मनी चल रहा है, तो इसका कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल कर देंगे एंड इसके मैं ब्रेक इवन बाय कर लूंगा। ब्रेक इवन है 76,900 ऑन द पुट साइड एंड 79,500 ऑन द कॉल साइड। ये जो भी आपको नंबर दिख रहे हैं उससे आपको नियरेस्ट स्ट्राइक दिखना है। ठीक है, तो 76,935 मतलब 76,900 का यहाँ पे मैं बाय करूंगा एंड अगला है 76,465। 465 से नियरेस्ट है 79,500, तो ये मैं बाय कर लूंगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आप ट्रेड देख सकते हैं, राइट हैंड साइड पे आप इसका परफेक्ट पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं। इसी को ही आयरन फ्लाई बोला जाता है, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अप्रॉक्स मार्जिन आपका दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी आपकी दी हुई है, ब्रेक इवन आपकी दी हुई है। ठीक है, अब देखिए अप्रॉक्स मार्जिन इसका लगभग 1,50,000 के आसपास लगता है एंड इसी वजह से मैंने 3,000 रुपीज का टारगेट रखा है ताकि मैं एटलीस्ट 2% का यहाँ पे अपना टारगेट रख रहा हूँ। हफ्ते का मैं 2% का टारगेट रख रहा हूँ विच इज प्रिटी फाइन। तो अब ये मेरी आयरन फ्लाई बन चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि आपका पूरा फोकस यहीं रहे एकदम स्क्रीन पर और कहीं भी इधर उधर मत जाइएगा। अब इसमें 2 सिचुएशंस हैं जिसपे मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। पहली सिचुएशन ये है कि मेरी ट्रेड डालते ही जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर रहेगी मैं पेशेंस के साथ वेट करूंगा अपने टारगेट का। अगर मान लो बाई चांस 2 या 3 दिन भी मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर रह जाती है ऑब्वियसली मेरा वहां पे टारगेट आ जाएगा 3,000 रुपीज का। मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा एंड ऑब्वियसली मैंने वर्ड इसीलिए यूज किया है बिकॉज आपका मैक्स गेन 17,000 रुपीज का है। मैं 17,000 के लिए एम नहीं कर रहा हूँ। 17,000 में से मुझे सिर्फ 3,000 रुपये चाहिए जो काफी इजीली मिल सकता है
अगर मार्केट कुछ दिन भी हमारे ग्रीन ट्रेंड के अंदर रह जाती है, बिकॉज डीके हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। पहली सिचुएशन ये हो गई। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर मार्केट कभी भी मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाता है, मैं वहाँ पे एडजस्टमेंट करूँगा, ठीक है? तो 79,085 ऊपर की तरफ का ब्रेक इवन है एंड 77,315 नीचे की तरफ का ब्रेक इवन है। सो जब भी मार्केट ब्रेक इवन के ऊपर या नीचे जाएगी, मैं वहाँ पे एडजस्टमेंट करूँगा। एंड एडजस्टमेंट क्या है, अभी आपको पता चल ही जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को एक बार फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 10:10 AM 10th जनवरी फ्राइडे का दिन मार्केट अब मेरे ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है। देखिए मेरा नीचे की तरफ का ब्रेक इवन था 77,315 एंड अभी करंटली मार्केट 77,254 चल रही है। सो ऑब्वियसली ब्रेक इवन के बाहर मेरे आ चुकी है एंड अब इस सिचुएशन पे मुझे एडजस्टमेंट करनी है। ये मेरी पहली एडजस्टमेंट है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो जो मैंने प्रेजेंटेशन दिखाई थी, उसमें मैंने बताया था कि हम टोटली 2 एडजस्टमेंट करने वाले हैं। दोनों में से ये पहली एडजस्टमेंट है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, मैं पूरी अपनी पुरानी आयरन फ्लाई को क्लोज कर दूंगा एंड यहाँ पे एट द मनी से मैं एक नई आयरन फ्लाई क्रिएट करूंगा। तो 77,300 एट द मनी चल रहा है, ये मैंने सेल किया एंड 78,300 ऑन द कॉल साइड, 76,300 ऑन द पुट साइड। ठीक है, तो ये अब मैंने एक नई आयरन फ्लाई क्रिएट कर दी है एंड अभी भी मेरा टारगेट 3,000 का फिक्स है, बिकॉज मैक्स गेन अभी भी 13,000 रुपीज़ का दिखा रहा है, विच इज़ प्रिटी हाई। 13,000 रुपीज़ में से मुझे सिर्फ 3,000 रुपीज़ चाहिए, जो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है मार्केट के लिए, अगर मार्केट कुछ टाइम भी साइडवेज मेरे ग्रीन ट्रेंड के अंदर रह जाती है। तो अब आपके मन में एक ये डाउट आ रहा होगा कि मैंने ये वाली एडजस्टमेंट क्यों करी है, कि मैंने पुरानी आयरन फ्लाई क्लोज करके नई आयरन फ्लाई क्रिएट की। मैंने अपनी आयरन फ्लाई को वापस से सेंटर पे लेके आ चुका हूँ। जो पहली आयरन फ्लाई थी उसको फॉर टेस्ट कर करके हमने ये देखा कि मार्केट ऑलमोस्ट मेरे ब्रेक इवन के बाहर आ गई थी एंड अगर मार्केट और कंटिन्यूसली फॉल कर जाती तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी मेरी पोजीशंस को। उसी वजह से यहाँ पे अब मैं वापस से अपनी आयरन फ्लाई को एकदम सेंटर पे लेके आ चुका हूँ एंड अगेन मुझे अच्छी खासी रेंज मिल रही है ऊपर और नीचे की तरफ। 0.8% नीचे की तरफ रेंज है एंड 0.9% ऊपर की तरफ रेंज है। सो ऑलमोस्ट एक परसेंटेज की रेंज मुझे अगेन मिल रही है एंड हमारा पर्पस यही रहता है ना मार्केट में, कि हमें बस मार्केट में सरवाइव करते रहना है, हमें एक्टिव रहना है, ताकि जब भी मार्केट अपॉर्चुनिटी दे हमें कुछ गेन करने के लिए, हम वहां पे जिंदा रहने चाहिए। बिकॉज अगर मैं ट्रेड में ही नहीं हूं तो फिर पॉइंट ही क्या रहा। इसी वजह से मैं बस ट्रेड में अपने एक्टिव रह पाऊं, इसीलिए मैंने ये वाली एडजस्टमेंट करी है। ठीक है, अब वापिस से वही दो सेम सिचुएशन है। जब तक ग्रीन ट्रेंड में है मैं वेट करूंगा पेशेंस के साथ अपने 3,000 रुपीज प्रॉफिट का। एंड दूसरी सिचुएशन, जैसे ही ब्रेक इवन के बाहर जाएगा, अब वहां पे मैं अपनी दूसरी एडजस्टमेंट करूंगा जो थोड़ी सी अलग होने वाली है। ठीक है, इसको वापस फॉर टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। ऑलराइट, सो एग्जैक्टली 1:15 13th ऑफ जनवरी मंडे का दिन मार्केट अभी 76,613 चल रही है, मेरे ब्रेक इवन के नीचे आ चुकी है। अब इस सिचुएशन पे मुझे यहाँ पे दूसरी एडजस्टमेंट करनी है। सो मार्केट अब नीचे की तरफ मेरे ब्रेक इवन के बाहर आई है। सो मुझे अब पुट ऑप्शन में मैं काम करूंगा। पुट ऑप्शन देखिए, जो मैंने बाय किया हुआ था 76,300 का, जो 160 का बाय किया था वो अभी 149 चल रहा है। इसको मैं क्लोज कर कर थोड़ा एक महंगा वाला पुट ऑप्शन बाय करूंगा, ताकि मैं अपने नीचे की साइड को सेव कर पाऊँ। ठीक है, इसको एक बार मैं क्लोज कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक नया पुट ऑप्शन बाय करूंगा जो थोड़ा सा इन द मनी में लूंगा। देखिए अगर मैं 76,800 लेता हूँ तो अभी भी नीचे की तरफ थोड़ा सा रिस्क है मेरे को। अगर मैं 77,000 लेता हूँ तो भी ठीक है, मैं ब्रेक इवन पे क्लोज होऊंगा, प्लस उसके साथ साथ मुझे 1.3% की ब्रेक इवन भी मिल रही है। मैं इस सिचुएशन में हमेशा यही कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा पुट ऑप्शन बाय करूं ताकि नीचे की तरफ मुझे एटलीस्ट 1% का यहाँ पे गेन दिखे, जो लगभग 1500 के आसपास होता है। प्लस उसके साथ साथ ये जो ब्रेक इवन दिख रही है आपको 1.3%, ये मैं 1% तक ले सकता हूँ, उतना रिस्क मैं यहाँ पे अफोर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब मैं थोड़ा और यहाँ पे नीचे जाता हूँ, 77,200 अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए ठीक ठाक मुझे मिल रहा है, 1.1% की ब्रेक इवन भी है एंड 1300 के आसपास यहाँ पे मेरे को नीचे की तरफ है, तो इट इज़ फाइन, इतना मैं रिस्क ले सकता हूँ। एंड अब इस ट्रेड को मैं वापस फॉर टेस्ट करूंगा।
ठीक है गाइज, आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ आ गया हो। यही दो एडजस्टमेंट थी जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। पहले मैंने पूरा आयरन फ्लाई क्रिएट किया, मैंने उसको रन किया, उसके बाद जैसे ही मेरे ब्रेक इवन के बाहर गई, वहां पे मैंने फर्स्ट एडजस्टमेंट करी, जहां मैंने पूरी आयरन फ्लाई क्लोज कर कर मैंने एक नई आयरन फ्लाई क्रिएट की। उसको मैंने अगेन रन किया एंड वापस से मेरे ब्रेक इवन के बाहर गई मार्केट, तो वहां पे मैंने दूसरी एडजस्टमेंट करी, जहां पे मैंने पुट ऑप्शन, जो पुराना मेरा पुट ऑप्शन मेरा बाय था, उसको मैंने क्लोज कर कर एक नया महंगा वाला पुट ऑप्शन बाय किया है, ताकि मेरा नीचे की तरफ थोड़ा सेफ हो जाए, प्लस उसके साथ साथ ऊपर की तरफ मुझे थोड़ी सी रेंज भी मिल जाए, सो दैट मैं थोड़ा प्ले अराउंड यहाँ पे कर पाऊँ। सो अब इस सिचुएशन पे अगर मार्केट वहीं रही, इट इज गुड। अगर मार्केट फॉल करती रही, इट इज गुड। अगर मार्केट स्लाइटली ऊपर गई तो 1% तक की मेरे पास रेंज है, इट इज गुड। सिर्फ एक ही सिचुएशन है जिस पे मुझे अलर्ट रहना है कि अगर मार्केट कंप्लीटली रिवर्सल हो जाती है एंड मेरे रेड वाले सेक्शन में आती है, उस सिचुएशन पे जैसे ही मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाएगी, जो ऊपर की तरफ मेरा ब्रेक इवन है 77,464, जैसे ही उसके ऊपर जाएगी मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, बस यही एक सिचुएशन है जिसमें मैं अपनी ट्रेड क्लोज करूंगा, वरना मैं इसको पूरा एक्सपायरी तक होल्ड करूंगा। ठीक है, अब इसको वापस फॉर टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। तो एग्जैक्टली 315। तो अब इस सिचुएशन पे मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। तो गाइस, ये जो पहला हफ्ता था, ये मैंने आपको बहुत ही स्लोली समझाया है, जिसमें ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट लगे हैं समझाने में। सो अब जो मैं आपको इससे अगले हफ्ते के बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, उसकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी, बिकॉज वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। अब इसको मैं पूरा ट्रेड क्लोज करता हूँ एंड अब यहाँ पे 14 जनवरी की डिप्लॉयमेंट है, एक्सपायरी टू एक्सपायरी। 21 जनवरी एक्सपायरी है, 76,500 ये एट द मनी है। इसकी आयरन फ्लाई क्रिएट कर देते हैं, 75,300 ऑन द पुट साइड एंड 77,700 ऑन द कॉल साइड। ऑल राइट, अब इसको वापस फॉर टेस्ट करेंगे, वही दो सेम सिचुएशंस है। सो एग्जैक्टली 10:15, 20 जनवरी मंडे का दिन। सो अभी ये 4,000 दिखा रहा है MTM। अब यहाँ पे मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, बिकॉज 3,000 का ही मेरा टारगेट था। अब चलिए तीसरा हफ्ता देख लेते हैं, जो है 21 जनवरी से लेके 3:15 ही इसकी डिप्लॉयमेंट है एंड 28 जनवरी की एक्सपायरी है। सो अगेन यहाँ पे मैं आयरन फ्लाई क्रिएट कर देता हूँ, 74,500 ऑन द पुट साइड एंड 77,300 ऑन द कॉल साइड। इसको फॉर टेस्ट करके देखते हैं। एग्जैक्टली 12 PM 24 जनवरी फ्राइडे का दिन, मार्केट मेरे ऊपर की तरफ के ब्रेक इवन के बाहर आई है। इस सिचुएशन पे 76,843 का मेरा ब्रेक इवन था एंड अभी मार्केट 76,920 चल रही है। ऑब्वियसली ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है। इस सिचुएशन पे मैं वही सेम एडजस्टमेंट करूंगा। सो पुरानी आयरन फ्लाई मैं पूरी क्लोज कर दूंगा एंड एट द मनी चल रहा है 76,900, ये मैं सेल कर दूंगा एंड इसके ब्रेक इवन है 76,100 ऑन द पुट साइड एंड 77,700 ऑन द कॉल साइड। इसको फॉर टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 2:30, 24 जनवरी फ्राइडे का दिन। सो वापस से ब्रेक इवन के बाहर आई है मार्केट एंड अब इस सिचुएशन पे मुझे एडजस्टमेंट करनी है। 76,387 का ब्रेक इवन था, 76,345 पे चल रही है, काफी ब्रेक इवन के बाहर है। सो पुट ऑप्शन देखिए, तो ये 293 का चल रहा है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा एंड नया पुट ऑप्शन में थोड़ा सा एक्सपेंसिव वाला लूंगा, 76,600 में लेता हूं, तो अभी भी थोड़ा लॉस है नीचे की तरफ। 76,800 अगर मैं लेता हूं तो अभी थोड़ा सा और मैं नीचे जा सकता हूं। तो अब देखिए 77,000 में ले सकता हूं, बट इसमें दिक्कत यह है कि मुझे 1% की रेंज नहीं मिल रही है ऊपर की तरफ, तो वैसा रिस्क मैं नहीं लूंगा, बिकॉज ऊपर की तरफ भी मुझे 1% की रेंज चाहिए ही होगी। सो अगर इसको मैं 76,900 लेता हूं तो भी ये 1% नहीं है। 76,800 अगर मैं लेता हूं तो ये मैं ले सकता हूं, बट वही है कि इसमें मुझे सिर्फ 490 मिलने वाले हैं, बट इट इज़ फाइन। सेफ्टी भी मुझे अपनी देखनी है, बिकॉज ऊपर की तरफ अगर मार्केट रिवर्सल हो जाती है, वहां पे काफ़ी बड़ा डेंट हो सकता है मेरी पोजीशन को, वैसे ही मैं रिस्क नहीं लूंगा। ठीक है, तो 0.9% मिल रही है रेंज, इट इज़ फाइन। अब इसको वापस फॉर टेस्ट करके देखते हैं। तो 3:15 अभी मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा एंड अगला एग्जांपल देखते हैं, जो है 28 जनवरी से लेके 4 फरवरी।
ये वाला जो एग्जाम्पल है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज इसमें बीच में बजट भी आएगा। 1 फरवरी को बजट होता है, वो भी इसमें आएगा। तो उसमें एक अच्छी बात ये है कि एक इवेंट वाले सिनेरियो में भी आपको समझ आ जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क होने वाली है। तो 76,000 का एट द मनी ये मैं सेल कर देता हूँ एंड इसका ब्रेक इवन मैं बाय कर लेता हूँ। 74,100 ऑन द पुट साइड एंड 77,900 ऑन द कॉल साइड। एंड रेंज हमें अच्छी खासी मिल रही है बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया वीक ज्यादा होगा, बजट वाला सिनेरियो है। अब इसको वापस फॉरटेस्ट करते हैं। टारगेट मेरा अभी भी वही है, सिर्फ 3,000 का ही मैं टारगेट यहाँ पे लेने वाला हूँ। लेट्स सी इसमें क्या होता है। सो एग्जैक्टली 1 PM 31 जनवरी फ्राइडे का दिन, ऊपर का ब्रेक इवन था 77,370, मार्केट 77,409 चल रही है। ऑब्वियसली ब्रेक इवन के बाहर है। अब ये पूरी ट्रेड को मैं क्लोज करूंगा एंड ऑप्शन चेन में नई आयरन फ्लाई क्रिएट होगी। सो अगेन इसको फॉर टेस्ट करके देखते हैं। 3,000 का ही मेरा यहाँ पे अभी भी टारगेट है। सो एग्जैक्टली 12:45 1 फरवरी। सो मेरा टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है एंड इस सिचुएशन पे मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं 4 फरवरी का। ऑल राइट, तो अब इसको अगेन फॉर टेस्ट करते हैं। लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 10:30 7 फरवरी, मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है। अब 77,855 का मेरा ब्रेक इवन था, 77,854 पे चल रही है। तो अब इस सिचुएशन पे मैं पुरानी पूरी आयरन फ्लाई क्लोज कर दूंगा। ऑल राइट, तो अब इसको वापस फॉर टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं। सो एग्जैक्टली 10:15 10 फरवरी मंडे का दिन। अब देखिए मार्केट अगेन मेरे ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है। सो अब जो पुराना पुट ऑप्शन है उसको मैं क्लोज कर दूंगा एंड मैं एक एक्सपेंसिव पुट ऑप्शन देखूंगा। 77,500 अगर मैं लेता हूं तो अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे रूम है। 77,700 अगर मैं लेता हूँ सो मैं थोड़ा और नीचे जा सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। सो मुझे 1.1% रेंज मिल रही है, प्लस नीचे की तरफ ऑलमोस्ट 1700 है। तो अब इसको वापस फॉर टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं। एग्जैक्टली 3:15 11 फरवरी। अब मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। सो गाइज आई होप आपको इतने सारे एग्जांपल्स देख के स्ट्रैटेजी के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आई थिंक आपको 4 या 5 अलग अलग एग्जांपल्स दिखा दिए, और इसमें ऐसा नहीं कि मैं आपको रैंडम कोई हफ्ता पिक करके दिखा रहा हूँ। मैं बस आपको डेट वाइज एक के बाद एक यहाँ पे हफ्ता दिखाता जा रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने यही सेम स्ट्रैटेजी को किसी और पीरियड में टेस्ट किया था। ये वाले पीरियड में तो मैंने टेस्ट भी नहीं किया था। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी के बारे में कोई डाउट है या आपको कोई सजेशन देना है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। मैं उसको पढ़ूंगा ध्यान से, एंड अगर आपका सजेशन मुझे ठीक लगता है देन उस पर भी मैं काम करूंगा एंड उसकी भी मैं अलग से वीडियो लेके आता रहूंगा। और इसमें एक और बात यह है कि अगर आपको ऐसी और अलग अलग स्ट्रैटेजी वीडियोस चाहिए जहां पे मैं खुद आपको बैक टेस्ट भी करके दिखाऊं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा पार्ट 2, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। सो दैट फिर ऐसी मैं और अलग अलग ढेर सारी वीडियोस लेके आता रहूंगा। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।